हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। कल जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला था और अर्थ के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला था। हम थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं और उसमें मैंने बताया था कि 1 फेराड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैराड होती है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, we will find out the capacitance of a parallel plate capacitor। parallel plate capacitor में हम कैसे करेंगे इसको, देखिए। suppose we have a parallel plate capacitor। कल मैंने बताया था capacitor is the arrangement in which two conductors are arranged to store the charge, and that two conductors may be plates, may be spherical conductors, may be cylindrical conductors. So we are taking now thin sheets, thin plates, that's why this is known as parallel plate capacitor। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कोई वायर नहीं है, पहले तो आप समझ लें, these are not wires, these are plates। ओके, ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है, ये कंडक्टर की थिन प्लेट्स हैं। And that's why these are placed parallel, that's why this is known as parallel plate capacitor। one of the plate is remain earthed and one plate is given positive charge, another one is given negative charge, equal negative charge, and let small d is the distance between the plates and capital A is area of plates। So let d is distance between plates of parallel plate capacitor। capital A is area of each plate of capacitor। Suppose small d is the distance between the plates and capital A is area of each plate। देखिए, गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा था। उस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में लास्ट एप्लीकेशन था, यू शुड रिमेंबर, व्हेन टू प्लेट्स, थिन प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज हैव इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इक्वल्स टू, याद है आपको गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन कि जब दो प्लेट है, याद करिए आप गॉस थ्योरम का, दो प्लेट है और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक स्पेशल केस हमने किया था, पहले तो दो प्लेट ली थी, दोनों पे सेम चार्ज था, पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन रीजन में फील्ड निकाले थे, ठीक है। तो तब तो बीच में तो जीरो आया था जब दोनों पे सेम चार्ज था और इधर कुछ फील्ड आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब दोनों पे अलग अलग चार्ज था, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, तो इन रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि मैंने आपको बताया था कि आगे काम आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट Q is charge on each plate। Q चार्ज का मतलब प्लस Q इस प्लेट पे है और माइनस Q इस प्लेट पे है। सो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, दैट विल बी चार्ज अपॉन एरिया, Q by A, charge upon area। So what will be the electric field between the plates? Electric field between plates is sigma upon epsilon naught, that is E is equal to sigma. Sigma means Q
Q upon A epsilon naught because सिग्मा इज Q by A। देखिए फिजिक्स में एक खास बात क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, हर एक टॉपिक अपने से पिछले टॉपिक्स की हेल्प से ही निकलता है, इसमें स्टेप वाइज चलना जरूरी है। यदि आपने पिछले टॉपिक्स अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं, वो आपको याद नहीं है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स करने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो आप अपने पिछले टॉपिक्स अच्छी तरह से करें ताकि आप अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को कर सके, इजीली कर सके। तो देखो एक तो ये चीज थी कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर। अनदर थिंग जो अभी पिछले वीडियो मैंने बताई थी, लेटेस्ट ही बताई थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने कैपेसिटर का ही एग्जांपल लेके आपको बताया था। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, द potential difference between the plates, potential difference between plates is कितना होगा, V is equal to E into D। ये भी याद करिए, ये रिलेशन पढ़ा था हमने बेटा, E is equal to dV by dr। ये रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में कराया था, E is equal to dV by dr, so dV is equal to E into dr। यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड, dr डिस्टेंस में कांस्टेंट है, तो उन dr पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV था, तो यहां पे dr की जगह तो d, ओके, dV की जगह v, dV की जगह v, E की जगह E, और dr जो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस था उसकी जगह है d। ये क्लियर? सो v इज इक्वल टू E इंटू डी। ये क्लियर नहीं आ रहा होगा शायद, मैं इसको साफ करके दोबारा लिख देता हूं। v इज इक्वल टू E इंटू डी। E हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, ये रहा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर? V is equal to E into D, V is equal to ED, V is equal to ED, V is equal to ED, 5 बार बोलोगे तो ये परमानेंट याद हो जाएगा। E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हमने यहां से लिया, into D। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस? हमें पता है कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, Q is equal to CV, Q is equal to CV, so C is equal to Q by V, Q upon V, V is Q into D upon epsilon naught A, so Q cancel, epsilon naught ऊपर जाएगा, so it comes out to be epsilon naught A by D। so the capacitance कितना आ गया बेटा? Capacitance of parallel plate capacitor is epsilon naught A by D। you can see the capacitance of parallel plate capacitor depends upon three things, three physical quantities। epsilon naught, what is epsilon naught? Absolute electrical permittivity of free space, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में अभी हमने क्या ले रखा है, फ्री स्पेस या एयर कह लो, वो है। मतलब यदि दोनों प्लेट के बीच का रीजन बदलेगा, मीडियम बदलेगा, फ्री स्पेस या एयर की जगह हम कोई और मीडियम लेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी, तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली चेंज होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने जा रहे हैं। Second thing is area of the plates, area larger, capacitance larger, and smaller is the value of D। मतलब दोनों के बीच में जितना गैप कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या आप ये बता सकते हैं ऐसा क्यों? एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा क्यों होगा, D कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा क्यों होगा? सोचिए इस बात को, सोचिए, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, ठीक है? 10 सेकंड के लिए आप सोचिए, फिर मैं जो आंसर बताऊंगा जो उससे आप अपने आप को कंपेयर करिए कि क्या ये सही है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 10 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। आई होप आपने कुछ तो सोचा ही है, खाली नहीं रखना है, कुछ तो सोचना है। सोच लिया आपने? देखिए एरिया ज्यादा होगा तो भाई चार्ज दूर दूर तक फैलेगा, और चार्ज दूर तक फैल जाएगा
तो प्लेट का जो चार्ज देने से पोटेंशियल बदलेगा ना, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और पोटेंशियल ज्यादा चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल ज्यादा चेंज नहीं होगा तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही। एक जर्नल सी बात है। एक बात बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज जब किसी भी कंडक्टर को हम देते हैं तो कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल के। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, चार्ज आ गया। अब किसी कंडक्टर को हम, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे चार्ज आ गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क हमें ज्यादा कब करना पड़ेगा और कब कम करना पड़ेगा, ये चीज समझिए। यदि मैं ये कंडक्टर का साइज छोटा लेता हूं तो जितना भी, जैसे मान लो हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल ली, सपोज इतनी एनर्जी हमारे पास थी कि हम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो जो 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस कंडक्टर का एरिया कम है, तो वो 10 पॉजिटिव चार्ज डेंस होगा ना, पास पास में होगा। एरिया कम है तो पास पास में होगा, और पास में होगा तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान थोड़ी होगा भाई। पास में होंगे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस पास में होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ अच्छी होगी, सिंपल सी बात है। पकड़ अच्छी होने का मतलब पोटेंशियल ज्यादा होगा इनका, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हुआ ना, तो हम ज्यादा चार्ज दे नहीं पाएंगे, मतलब कैपेसिटी कम होगी। लेकिन यदि मान लो इसका एरिया ज्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्जेस उस एरिया में फैल जाएंगे, तो इसका मतलब एक डिसयूनाइट हो गए, वो उनमें एक यूनिटी नहीं रही, फैल गए, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली चुराया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को इजीली चुराया जा सकता है। एक मकान में, एक बहुत बड़ा मकान है और उसमें मान लो 10 भाई रहते हैं, और वो 10 भाई एक ही कमरे में है, तो चोरी करना आसान होगा या मुश्किल होगा? उस कमरे के अंदर ही सोना रखा है, सामान रखा है, तो चोरी करना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो मैं आपको बताता हूं मुश्किल होगा, क्योंकि चोर यदि आएगा तो उससे 10 भाई सो रहे हैं, वो भी पहलवान, तो वहां से 16 निकालना बहुत मुश्किल है। यदि वो पकड़ा गया तो अच्छी तरह से मारेंगे उसे। लेकिन वही भाई यदि पूरे मकान में फैले हुए, एक वहां सोया हुआ, एक वहां सोया, तो चोर के लिए आसानी होगी ना उसको चुराने की। तो सेम चीज है, प्लेट का एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान होंगे, कम मतलब कम वर्क करना पड़ेगा, कम वर्क करने का तो उसका पोटेंशियल कम रहेगा, तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। दूसरी बात, डी की वैल्यू यदि कम होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। वो कैसे कि डी की वैल्यू कम करेंगे तो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के पास ज्यादा होगी, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के पास ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल ज्यादा रिड्यूस कर देगा ना, तो पोटेंशियल ज्यादा रिड्यूस कर देगा ये, तो कैपेसिटेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये मेन रीजन था। अब कितने बच्चों का आंसर मेरे आंसर से मैच किया वो मुझे कमेंट में लिखें या मुझे मैसेज करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।